बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुरम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूं ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। बहुत सारी चीज़ें हैं नाज़रीन डिस्कस करने के लिए। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैं फ़ारूक भाई से बात करना चाहूँगा, क्योंकि फ़ारूक भाई ने आज से कुछ दिन कबल ये कहा था, जब डीडी ने फ़ारूक भाई को उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया था, फ़ारूक भाई और नजमा पर, कि आप सलमा के साथ कांटेक्ट में हैं, आप उसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और आप उसे शादी पर भी इनवाइट कर चुके हैं। तो फ़ारूक भाई ने एक वीडियो बनाया था डीडी के लिए, जिसमें उन्होंने साजिद भाई को भी धोया था एक तरह से। उसमें फ़ारूक भाई ने ये कहा था कि डीडी अगर ये साबित कर दे कि हम लोगों ने सलमा को बुलाया है और हम सलमा के साथ कांटेक्ट में हैं, तो मैं अपना चैनल डिलीट कर दूंगा। डीडी अगर ये प्रूफ ले आए तो डीडी को प्रूफ लेकर आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। प्रूफ खुद चलकर फ़ारूक भाई के पास आ गए और प्रूफ में जिन लोगों को बुलाया गया उन लोगों ने धड़ल्ले से आकर सोशल मीडिया पर लाइव सेशन में उन्होंने धड़ल्ले से आकर ये कहा कि हमें जो है वो हमने शर्तें रखी हैं। लाइक जो है वो उन्होंने छुपे हुए अल्फाज में ये बताया कि हमें बुलाया गया था और हमने शर्तें रखी हैं कि हम तभी जाएंगे, हम तभी आएंगे अगर आप हमारी इन शराइत पर अमल दरामद करो, हमारी इन शराइत को माना जाए तो हम आपके पास आएंगे। तो इससे ये साबित हुआ कि फ़ारूक भाई ने और उनकी मिसेज ने उनको बुलाया था। तो फ़ारूक भाई, क्या ख्याल है, चैनल कब डिलीट कर रहे हैं? या सिर्फ ये जो बातें आपने की थी ये सिर्फ बड़के मारने के लिए थी? आपको लगता था कि सच्चाई लोगों के सामने नहीं आएगी, दुनिया वालों को सच पता नहीं चलेगा और मैंने जो कहा है मैं वो कहकर उससे मुकर जाऊंगा, लाइक जो मैं दुनिया भूल भाल जाएगी और मैं सच्चा साबित हो जाऊंगा। फारूक भाई, मसला इस बात पे नहीं है कि आपने मसला ये नहीं है कि आपने ये सारा कुछ कहा और ये आपने इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया खाम खा अपने चैनल को लेकर और डीडी को लेकर वगैरह वगैरह इस तरह की बातें। मुझे डीडी के साथ कोई हमदर्दी नहीं, मैं आपको बता दूं। लेकिन फारूक भाई, दुख इस बात का होता है कि आप सारे के सारे मिलकर पब्लिक को बेवकूफ़ समझते हैं। दुख इस बात का होता है कि आप सारे के सारे मिलकर पब्लिक को उल्लू बनाते हैं। आपको लगता है कि ये सोशल मीडिया की एक लाइफ है, इस लाइफ का फिजिकल लाइफ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे मुंह में जो भी आएगा हम निकाल देंगे, हम जो भी कहना चाहेंगे वो कह देंगे और दुनिया वाले मान लेंगे। हमारा क्या है, हमने तो कह ही देना है, हमें हमारे कह देने के डॉलर्स मिल जाएंगे, बाकी हमारा क्या जाता है, दुनिया वाले तो मान ही लेंगे। तो फारूक भाई, अब अब इस सिचुएशन में अगर आपके पास थोड़ी सी भी गैरत है तो आपको अपना चैनल डिलीट कर देना चाहिए, क्योंकि अगर ये साबित होता है कि वाकई आपने उन लोगों को बुलाया है तो फिर इसका मतलब ये है, आप अगर झूठ बोल रहे थे तो फिर इसका मतलब ये है कि आप सितारा को ये जो लाडली शाडली कह रहे थे कि ये मेरी लाडली है, ये मेरे बच्चों से मुझे ज़्यादा प्यारी है और इस तरह का स्टेटमेंट आप सितारा के बारे में भी दे रहे थे, तो इसका मतलब ये है कि वो भी आप झूठ बोल रहे थे। इसका मतलब ये है कि वो भी आप जस्ट पब्लिक का एतमाद जीतने के लिए सारी बातें कर रहे थे, क्योंकि जाहिर है अगर आपने डीडी को ये इतना बड़ा चैलेंज कर दिया और वो जो झूठा झूठा चैलेंज कर दिया वो सच भी साबित हो गया बाद में, तो अगर आप वो झूठ बोल रहे थे तो इसका मतलब आप सितारा को ये जो कह रहे थे तो ये भी झूठ बोल रहे थे, ये लाडली शाडली वाला। इसका मतलब ये है कि आपने कहा आप अपना काम छोड़कर, अपना घर छोड़कर, बच्चे छोड़ के बिना कुछ मुफाद लिए आप सितारा के पास जाकर उनके घर के काम करते थे बिना मुफाद लिए। इसका मतलब ये भी झूठ है, क्योंकि आपने एक बहुत बड़ा झूठ बोला। तो अगर वो झूठ सामने आ गया है, अगर वो झूठ आपका झूठ साबित हो गया तो इसका मतलब फिर आप सारे झूठ बोल रहे थे। इसका मतलब कि आप जस्ट पब्लिक को उल्लू बना रहे थे। इसका मतलब यह है कि आप पब्लिक के इमोशंस के साथ जस्ट खेल रहे थे, दैट्स इट। बाकी आप अपना सिस्टम वैसे ही चलाएंगे जैसा आप चलाना चाहते हैं, इनफैक्ट जैसे आपकी मिसेज चलाना चाहती है। मैं आज एक वीडियो देख रहा था जिसमें जो है वो ये याद करवाया गया कि नजमा ने फारूक को 2 दफा जेल भेजा है। फारूक चूंकि नजमा को मारता था, चूंकि उस पर तशद्दुद करता था, तो इसी जोम में नजमा ने कॉल करके 15 पर कॉल करके फारूक को 2 दफा जेल भिजवाया है। और एक दफा का तो कंफर्म है ना, नजमा ने मुझे बताया भी था, एक दफा वाला, ठीक है। बाकी दूसरी दफा का भी लोग कह रहे हैं कि नजमा ने फारूक को जेल भिजवाया था, ठीक है।
तो इसका मतलब तो ये है कि ये सारी बातें लाइक जो आप करते हैं सितारा के लिए, इसमें सब झूठ है, क्योंकि आपकी बीवी आपको कुछ भी ऐसा करने नहीं देती। इसका मतलब है आपकी बीवी ये चाहती है। अच्छा, आज फारूक भाई ने एक वीडियो बनाया, चले आपको ये भी बता दूं, अपडेट भी दे दूं। फारूक भाई ने आज एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी फैमिली से दूर रहें, हमारे घर पे शादी का माहौल है और हमारी फैमिली को तनहा छोड़ दिया जाए। क्या ख्याल है, तनहा ही ना छोड़ दिया जाए इसकी फैमिली को? ठीक है जी, तुम कल्ले रहो ना, ना ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾइक करना, ना ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ कोई कमेंट करना, ना ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ रिएक्शन आना, तुम कल्ले रहो। क्या ख्याल है फारूक भाई? खैर, अब इनका ये कहना था कि मेरी फैमिली पर बात ना की जाए, मेरी फैमिली को तनहा छोड़ दिया जाए। जो है वो हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है। पहले इनफैक्ट कसम खाई, और कसम खाते हुए इन्होंने कहा जी मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है, ना सलमा के साथ ना असगर के साथ। पहले हमारा कहने लगे थे, लेकिन फिर जो है वो उन्होंने अपनी वर्डिंग को करेक्ट किया और कहा जी मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है। चूँकि कसम खा रहे थे तो अगर हमारा कहते तो फिर जो है वो दोनों की हो जाती, मियाँ बीवी दोनों की हो जाती। लेकिन चूंकि मियाँ का कांटेक्ट नहीं है तो सो उन्होंने मियाँ के नाम की कसम खाई। जब मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है ना सलमा के साथ ना असगर के साथ, हमारा हो सकता है, आपकी बीवी का लाइक हो सकता है, ठीक है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें इस बात में कोई शक है कि आपकी बीवी का कांटेक्ट हो सकता है। और मज़े की बात आपको बताऊं, हाजी साहब का कांटेक्ट है, और ये मैंने खुद देखा है। हाजी साहब का कांटेक्ट ज़ोर शोर से है, पूरे पार से है। और एक और बात भी मज़े की आपको बताऊं, हाजी साहब का सल्लू के साथ भी नॉर्मल कांटेक्ट है। मतलब यहाँ पर आकर ये बताया जाता है हमें, हमारे पूरे हमें सबको ये कहकर उल्लू बनाया जाता है जी सल्लू किसी की सुनता नहीं है, सल्लू किसी की मानता नहीं है, सल्लू पूरे खानदान को इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कह के चल पड़ा है, सल्लू किसी के हाथ नहीं आता, किसी की सुनता नहीं है। सल्लू का बाबा जी के साथ नॉर्मल कांटेक्ट है। तो अगर सल्लू का बाबा जी के साथ नॉर्मल कांटेक्ट है, अगर ये नॉर्मल नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं, अपने मैटर्स को नॉर्मली डिस्कस करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो जो हरकतें सल्लू सितारा के अगेंस्ट करता है, सितारा फैमिली के अगेंस्ट करता है, उसमें बाबा जी की और आपकी रजामंदी शामिल होती है। इसका मतलब ये है कि आप सबके लिए जो है वो पर्सनल में कुछ मामला जो चल रहे हैं वो अलग होते हैं, और सोशल मीडिया पे जो मामला चल रहे होते हैं वो अलग होते हैं। सोशल मीडिया पे जस्ट आप कंपेनिंग करते हैं, जस्ट जो है वो पब्लिक को लाइक उल्लू बनाते हैं, चराते हैं, और हकीकत में आपके दरमियान कुछ भी नहीं चल रहा होता। हकीकत में आपके दरमियान सब सेटल होता है। भी छोटी सी बात नहीं है सल्लू का बाबा जी के साथ नॉर्मल कॉन्टैक्ट। सोशल मीडिया पे आकर सल्लू कहता है जी बाबा जी मुझे ये नहीं देते, वो नहीं देते, मैंने ये ऑफर की, मैंने वो ऑफर की। सल्लू की बहन आकर रोना धोना करती है, सल्लू खुदा का खौफ करो, घर आ जाओ, बाबा जी की हालत खराब है, ये वो फलां फलां इची किची मिची सब खराब। और हकीकत में सल्लू का बाबा जी के साथ बड़ा नॉर्मल कॉन्टैक्ट होता है। तो मतलब यह है कि आपका पूरे का पूरा खानदान ही झूठा है, सब झूठ बोलते हैं, और भाई आप भी झूठ बोलते हैं। अब करें चैनल डिलीट, देखते हैं कि कितना आप अपनी बात के पक्के हैं, कितना आप अपनी जुबान के पक्के हैं, और कितना आपकी लाडली आपके लिए लाडली है। यह सिर्फ कहने की हद तक है। खैर जी, सितारा के भाई पर नाजरीन फाइनली केस होने जा रहा है। ताहिरा सिस्टर ने कम्युनिटी लगाई में भी आप लोगों ने देखी होगी, जिसमें उन्होंने कहा कि सितारा के वो रिश्तेदार की जो सेशंस करके सितारा को बुरा भला कहते हैं, गालियां देते हैं, उनके साथ भी अब आहिनी हाथों से निपटा जाएगा। हाँ, ये मुझे भी इस बात का पता है कि जजेस वगैरह छुट्टियों पर गए हुए थे, तो अब जो है वो इस केस को ज़रा फास्ट करके, तेज़ करके इस केस को चलाया जाएगा। और इसमें सितारा के भाई लाइक जो है वो ये सल्लू हो गया, असगर हो गया, ये जो बैठकर सितारा फैमिली पर गंद उछालते हैं, इनके ऊपर भी केसेस किए जाएंगे। अच्छा, असगर पर केस होगा तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो तो चले है इस ओरिया में, जब आएगा, जब यहाँ पर आके निपटेगा तब की बात है ना, ठीक है। लेकिन सल्लू तो पाकिस्तान में ही है ना, ये तो पाकिस्तान में बैठकर बकवास करता है ना कि जैसी माँ वैसी बेटी। ये तो पाकिस्तान में बैठकर पिटारा पिटारा करता है ना। ये तो पाकिस्तान में आकर जो है वो टाउंटिंग मारता है कि पैड के साथ नहाना, नहाते हुए ये वो फलां फलां इस तरह की बकवास है। ये तो पाकिस्तान में रह के करता है ना। तो मेरे ख्याल से अब टाइम आ गया है, ताहिरा सिस्टर अगर आप मुझे देख रही हैं तो मेरे ख्याल से टाइम आ गया है कि अब हर किसी को उसका किया मिलना चाहिए। जो कर रहा है, जो जितने घटिया काम कर रहा है, उसे उसका अजर मिलना चाहिए। मेरे ख्याल से अब इस प्रोसेस को ज़रा फास्ट होके चलना चाहिए। बाकी जो है वो आपकी काविशों को सराहा भी जाना चाहिए, और मैं सराहता भी हूँ जिस तरह से आप काम करती हैं। अच्छा जी, डीडी की वॉइस का मैटर चल रहा है नाज़रीन। मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था, और मैंने आपको जो है वो
इंफॉर्मेशन भी दी थी, आगाह भी किया था कि एक्चुअली ये कहना क्या चाह रहा है, हकीकत क्या है, रियलिटी मैंने ये सब कुछ जो है वो बताया भी था। खैर, डीडी की वॉइस का मैटर चल रहा है कि जी ये नजमा ने प्रोवाइड की होगी या फिर फारूक ने प्रोवाइड की होगी वगैरह वगैरह। नजमा ने लाइक अपने भाई को प्रोवाइड की होगी। अच्छा, मुझे पता क्या लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये पर्सनल ओपिनियन। मुझे लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन इसे डीडी को जो प्रोवाइड की है, बड़ी बाजी ने प्रोवाइड की होगी थ्रू नैना और रुबीना। मुझे ये लगता है सल्लू को जो इन्फॉर्मेशन ये वॉइस नोट डीडी का प्रोवाइड किया है, ये बड़ी बाजी ने प्रोवाइड किया होगा। देखिए, हालात अगर हम डॉट्स कनेक्ट करें ना, तो ये इसी साइड पे जाते हैं। डीडी ने इस तरह की बातें किसके साथ की थी? शाह के साथ की थी। शाह ने उस वक्त जब ये वॉइस वगैरह लीक की, उस वक्त शाह ने कहा था कि उसके पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। इवन कि जो है वो मैंने भी शायद कोई वॉइस चलाई थी शाह की, जिसमें जो है वो शाह कह रहा था कि ये तो कुछ भी नहीं है जो मेरे पास है, मेरे पास बहुत कुछ है जो मैं सोशल मीडिया पर आकर चला सकता हूँ। ठीक है, तो ये उसी का एक पार्ट हो सकता है जो डीडी की ये वाली वॉइस चलाई गई है। अच्छा, अब चूंकि डीडी के मसले मसाइल, डीडी के इश्यूज चल रहे थे किसके साथ? असगर के साथ, सल्लू के साथ। बड़ी बाजी को इंसाफ बीबी कह के जो है वो ये टारगेट करता था। इंसाफ बीबी शाह के साथ कांटेक्ट में है, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। मैं भी, इंसाफ बीबी, बड़ी बाजी जो है वो शाह के साथ कांटेक्ट में है। ठीक है, तो ऐन मुमकिन है कि शाह साहब से ये वॉइसेस लेकर बड़ी बाजी ने खामोशी से सल्लू को दी हो, क्योंकि सल्लू वो बंदा है कि जिसके पैनल पर मिस्टर 30% 2-3 दिन आकर सेशन करता रहा। ये मिस्टर 30% और सल्लू मिल मिलाकर ये दोनों ही डीडी के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे, और बड़ी बाजी बैक स्टेज पर बैठकर इन चीज़ों को हैंडल कर रही थी। ठीक है, तो मुझे इनफैक्ट ये कभी इम्कान है, और मुझे, मैं इस बात में बहुत हद तक श्योर हूँ कि ये जो वॉइसेस डीडी को प्रोवाइड की गई हैं, डीडी की वॉइसेस सल्लू को प्रोवाइड की गई हैं, ये बड़ी बाजी की तरफ से प्रोवाइड की गई हैं। लेट्स सी कि इसमें से क्या निकल के आता है। वैसे बहुत सारे लोग बड़ी बातें कर रहे हैं, कोई जो है वो कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि डीडी की ये वाली वॉइसेस जो प्रोवाइड की, ये शाह साहब के पास से निकली हैं। ज़ाहिर यार, इनके बारे में जो एक गलत पॉइंट ऑफ व्यू डीडी जगह जगह पर फैला रहा है, सितारा साजिद के बारे में इसने फैलाया, वो हर किसी के साथ तो जाकर ये बातें डिस्कस नहीं करता होगा ना। किसी एक बंदे के साथ जो इस तरह की बातें डिस्कस करता है, और साजिद के अगेंस्ट चूंकि साजिद ने जो है वो आईनी हाथों से निपटा था शाह के साथ, जब ये कराची वाला मैटर था, बड़े जो है वो सख्त हाथों से साजिद ने निपटा था उसके साथ, लाइक कॉल शाल करवाना, इसका एड्रेस निकलवाना, जो नंबर का डाटा निकलवाना, सारे बातें जी कौन है, धमके शमके लगा रहा, क्या मामला थे। ठीक है, तो ये ज़हर है, शाह को इस बात पर गुस्सा था साजिद भाई के साथ। तो शाह ने डीडी के साथ कांटेक्ट किया होगा कि जी आप ये जो मामला चल रहे हैं आप इसको बंद करवाएं, मैंने जाना है, मेरा जो है वो अगर, देखिए असल में होता पता क्या है, पाकिस्तान से बाहर जाना हो ना, तो करेक्टर सर्टिफिकेट लेना पड़ता है पुलिस स्टेशन से। ठीक है, अगर वहाँ पे जाए कोई केस वगैरह का सिलसिला हो, कोई केस पेंडिंग में हो, तो फिर वीज़ा नहीं लगता, बाहर नहीं जाने दिया जाता। ठीक है, कोई केस वगैरह का मैटर, ये बात तो सबको पता है। तो अब चूंकि जो है वो इदारों की जानब से शाह साहब को कॉल्स मसूल हो रही थी, शाह साहब सब छोड़ छाड़ कर वापस खानपुर भागे थे कराची से, तो उन्हीं दिनों मामला को ठीक करने के लिए शाह साहब ने डीडी के साथ कांटेक्ट किया होगा, क्योंकि शाह साहब की डीडी के साथ दोस्ती थी, नैना के साथ, डीडी के साथ, इस फैमिली के साथ शाह साहब की दोस्ती थी। ठीक है, तो उन दिनों मुझे ये लगता है कि उन दिनों डीडी ने शाह साहब के साथ ये वाली बातें की होंगी, सितारा के अगेंस्ट ये वो ये चलेगी वो चलेगी, इस तरह की बातें, जो वो उसके अगेंस्ट, साजिद के अगेंस्ट। ठीक है, इसने अपने दिल की भड़ास निकाली होगी, तो वही चीज़ें रिकॉर्ड करके शाह साहब ने अपने पास रख ली, और अब वो वक्तन फ़क्तन जो है वो किसी न किसी टाइम पर ज़ाहिर है जो है वो ये खुदाई खिदमतगार बनने का तो शौक है ना बड़ी बाजी के लिए, तो इसी सिलसिले में शाह साहब वक्तन फ़क्तन उन वॉइसेस को निकाल रहे हैं। तो एक्चुअली ये वही गैंग है जो बैक स्टेज पे काम कर रहा है। एक्चुअली डीडी की वॉइसेस को लीक करने का मकसद जो डीडी को टारगेट करना कम था, इनफैक्ट साजिद भाई को टारगेट करना ज़्यादा था, क्योंकि डीडी तो पहले ही रुला हुआ है ना, डीडी तो पहले ही जो है वो गाली खा रहा है पब्लिक से, डीडी तो पहले ही अपनी रेपुटेशन का बेड़ा गर्क कर चुका है। अब वक्त आ गया साजिद को सितारा से दूर करने का, क्योंकि यही बंदा है, पूरी दुनिया को इस बात का पता है, सारे रिएक्शन इस बात को जानते हैं कि यार जो भी हालात है, जो भी मैटर हो, साजिद सितारा के साथ खड़ा रहा, उसकी सेकंड वाइफ भी थी, उसका दूसरा घर भी था, सारी बातें, जो भी मामला, और फिर जो वो उसमें सेंसिटिव टॉपिक था, सारे मामला, उन सारी चीज़ों के बावजूद साजिद सितारा के साथ खड़ा रहा। तो जब तक साजिद सितारा के साथ है,
तब तक जो है वो हम सितारा को नहीं बदनाम कर सकते, तब तक हम अपने मिशन में कामयाब नहीं हो सकते। उसकी वजह यह है कि जब भी कोई मैटर होता है, साजिद जो है वो सामने आ जाता है। जब भी कोई टारगेट होता है, साजिद आता है, सामने आता है। जब भी हम जो है वो कोई प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करते हैं, साजिद सामने आता है और आकर कोई ना कोई लॉ लगा देता है, या फिर जो है वो कोई ना कोई स्टेटमेंट जारी कर देता है। तो इस तरह करके वो जो हम एक प्रोपेगेंडा चला रहे होते हैं वो फेल हो जाता है, और हम सारे के सारे इस टब्बर के सारे लोग जो मुफादात सितारा से ले रहे थे, वो साजिद नहीं लेने दे रहा। तो क्यों ना अब साजिद को टारगेट किया जाए। तो ये मकसद था डीडी की वॉइसेस को लेकर जो है वो लाइक एक तीर से दो निशाने लेने का। डीडी तो बर्बाद होगा, सो होगा, रुला हुआ तो पहले ही है, ठीक है, वो गिरती दीवार को एक धक्का और जाएगा, और इसमें साजिद भी साथ में, साजिद पर भी लोग शक करना स्टार्ट कर देंगे। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मे बी ये वजह हो। और इसमें ज़ाहिर है ये सारे का सारा गैंग मिलकर काम कर रहा है, जिसमें जो है वो सल्लू साहब आ जाते हैं, जिसमें मिस्टर 30% घुंघरू आ जाता है, जिसमें शाह साहब आ जाते हैं, जिसमें बड़ी बाजी आ जाती हैं, जिसमें जो है वो नैना आ जाती है, क्योंकि नैना जब बात करती है, नैना दोनों क्वेश्चन पर पाँव रखती है नाजरीन, थंबनेल पर लगाती है कि मुझे जो है वो लाइक मुंह तोड़ दिया, मुझे जवाब दे दिया, मेरा बेड़ा गर्क कर दिया उसने, मिस्टर 30% घुंघरू ने। और वीडियो में कहते हैं कि उसने कोई इस तरह की बात नहीं की, ठीक है। इसमें जो है वो मिस्टर 30% ने आकर हमें ये भी बताया कि रुबीना बाजी के साथ वो कांटेक्ट में भी है, ठीक है। तो मतलब ये कि सारे का सारा गैंग मिल मिलाकर काम कर रहा है, और मकसद वन बाई वन करके सितारा को तनहा करना है। और ये सिर्फ जो है वो ये इस तरह के जो अटैक्स होते हैं, इस तरह के जो प्रोपेगेंडे फैलाए जाते हैं, ये जस्ट जो है वो सितारा की फैमिली वालों पर नहीं फैलाए जाते, लाइक जो है वो साजिद वगैरह पर नहीं किए जाते। ये हम जैसे रिएक्शंस पर भी इस तरह करके वार किए जाते हैं कि जो है वो बेबाक आकर बात करते हैं, जो बेबाक आकर डिफेंड करते हैं। ये उन लोगों के बारे में भी प्रोपेगेंडे फैलाए जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से मेरे बारे में वक्तन फ़क्तन कोई ना कोई प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, कोई ना कोई जो है वो साजिश मेरे बारे में रची जाती है। और ये पिछले 3-4 दिन से मिलकर, इनफैक्ट एक हफ्ते से मुसलसल ये हरकतें हो रही हैं, किसी न किसी साइड से कोई ना कोई बात मेरे बारे में कर दी जाती है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा नाज़रीन इस सारे मतन में, कि मैं हमेशा प्रूफ के साथ बात करता हूँ। ऑथेंटिक दलाइल और प्रूफ मेरा हथियार होता है। वैलिड प्रूफ के साथ मैं हमेशा अपनी बात रखता हूँ। सो जितने भी लोग ये प्रोपेगेंडे करते हैं ना मेरे बारे में, या अदर रिएक्शनिस्ट के बारे में, जो हमारी साइड के लोग काम करते हैं, या सितारा फैमिली के बारे में, वैलिड प्रूफ के साथ आया करें। अदरवाइज ये सारी बकवासियात ये जो आप करते हैं, इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, ना इन चीज़ों से आप कुछ उखाड़ सकते हैं। खैर, अब तक के नाज़रीन इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, और साथ अपनी दुआओं में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। आई होप कि मैं अपनी बात बेहतर तरीके से आपको समझा पाया हूँ। वीडियो को पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक भी कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।